नमस्कार। आज आयुर्वेद वैदिक चिकित्सालय में डॉक्टर सुनील आर्य जी मर्म चिकित्सा कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मनुष्य के शरीर में होता है और उसमें यदि कोई डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि बहुत सी वेन्स जो हैं वो वहीं से होके गुजरती हैं और हमारे दैनिक दिनचर्या में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे शाटिका पेन हो जाता है और भी इस प्रकार के कई रोग हो जाते हैं और जिसमें प्रत्येक मनुष्य को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर सुनील आर्य जी उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसकी जांच करके केवल हाथों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से उस हिस्से को शरीर के प्रेस करके उसको वापस लेके आ रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार हैं और मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि आप स्वयं इसे करने का प्रयास ना करें। केवल योग्य चिकित्सक द्वारा ही ये चिकित्सा होनी चाहिए और कुछ ही मिनटों में 15 से 20 मिनट में गंभीर रोगी भी इससे ठीक हो सकते हैं। और ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप इसको समझें और योग्य चिकित्सक से चिकित्सा कराएं। आपका शैटिका पेन हो, सर्वाइकल हो, वो सब इस प्रकार से दूर हो सकते हैं। और मैं आपको संपर्क सूत्र भी दूंगा और अभी हम बातचीत भी कराएंगे। जिनका ये ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे कि उनको ये सब कराने के बाद क्या लाभ मिला। मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि इसे स्वयं करने का प्रयास ना करें, केवल योग्य चिकित्सक के माध्यम से ही आप अपना इलाज कराएं। और इसको बहुत बड़ा कष्ट बता दिया गया है आजकल के डॉक्टरों द्वारा, लेकिन ये बहुत जल्द ठीक हो सकता है और आपके सामने इसका प्रमाण है किस प्रकार से चिकित्सा हुई और उसके बाद आप स्वयं जान पाएंगे आप कितने वर्षों से इससे पीड़ित थे। आप श्री रवि चाणक्य जी हैं जो लगभग 7 वर्षों से सर्वाइकल से पीड़ित थे और बहुत जगह इन्होंने इलाज कराया और प्रभु कृपा से आज इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप स्वयं देख सकते हैं, स्वयं सुन सकते हैं कि उनको कैसा लगा और उसके बाद आपको पूरी बातचीत भी कराएंगे। नमस्कार जी, आप श्री रवि चाणक्य जी हैं, नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रवि जी पिछले कई वर्षों से कमर दर्द, शैटिका पेन से पीड़ित थे। मैं रवि जी से पूछता हूं कि रवि जी, आपने जो ये आपको तकलीफ थी रीढ़ की हड्डी की, तो इसमें आपने कहाँ दिखाया, क्या क्या इलाज कराए और किस प्रकार से आप ठीक हुए, इस पर जरा बताइए। देखिए, पूरे देश के अंदर में प्रवास होता था अपना, तो सिद्धापैथी के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं तमिलनाडु में, केरल में हमारे और विशेषकर कर्नाटक में, सब लोगों ने इसको किया। और आयुर्वेद के भी तमाम हमारे चिकित्सक बंधु हैं, बहुत अच्छे हैं, विश्व स्तरीय, उन लोगों ने भी इसका उपचार किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर सुनील आर्य जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध था और आप गौ विज्ञान के वैज्ञानिक हैं कि असाध्य कैंसर, किडनी, हार्ट को ठीक करते हैं। तो हम यही जानते थे कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो असाध्य बीमारियों के लिए होते हैं। अभी 2 दिन पहले जब हम घूमने आए, एक सफदरजंग की बहन आई, उसको बैक पेन था और एकदम ठीक हो गया था। तो हमने कहा, क्या डॉक्टर साहब आप साइटिका भी ठीक कर सकते? तो हंसने लगे। तो हमें लगा कि ये अपनापन है, प्यार है। लेकिन आश्चर्य जब लगा कि जब मात्र 12-13 मिनट हमको कराया, करने के बाद में थोड़ा टहलाया तो बोले कि अब दर्द शायद गायब हो गया।
रात में हम डरते डरते बार बार लेट रहे थे कि कहीं ऐसा ना कि रिपीट करके दर्द हो जाए। फिर यही हुआ कि काफी डर के कारण हम सो गए। सोने के बाद में ऐसा लगा कि भाई सुबह हो सकता, सुबह जब हम पार्क में टहलने गए और सब गए तब देखा कि दर्द एकदम ना के बराबर था। तो हमें विश्वास हुआ और कहते घर की मुर्गी दाल बराबर। पहले तो हम जानते थे कि भाई भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है गौ विज्ञान पे, क्योंकि आपने असाध्य किडनी के, हार्ट के, कैंसर के पेशेंट्स को ठीक किया। लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप साइटिका को ठीक कर सकते हैं और या बैक पेन ठीक करें। बैक पेन का चमत्कार तो वो सफदरजंग की कोई बहन आई थी कई वर्षों बाद, तब उसने बताया कि साहब हमारा बैक पेन तो खत्म हो गया, अपने पति को लेके आई थी। तो हमने पूछा तो अपने को लगता है कि वास्तव में डॉक्टर सुनील आर्या इस भारत की बहुमूल्य धरोहर है और अपने को लगता है कि सुनील आर्या के प्रतिबिंब के रूप में भारत के 797 जिलों में कोई न कोई हो, क्योंकि औषधि मुक्त होना बहुत जरूरी है। हम तो लगभग 7 वर्षों से पेन किलर कभी लेते थे या पेन किलर का ट्यूब तो डाइक्लोफेनिक सोडियम तो 100% हम डेली लेते थे, गोलियों वगैरह, और कभी कभी सिद्धापैथी का आता था इनका लोगों का लिक्विड, वो ले लेते थे, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता था। और आश्चर्य लगता था कि सारे जितने हमारे चिकित्सक बंधु हैं बेचारे बहुत पवित्र भाव से, बहुत सेवा भाव से काम करते थे, 2-2, 3-3 घंटे, और कभी 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ ईश्वर की कृपा से डॉक्टर साहब से हुआ है और ये अभी भी हमको भरोसा ये देखना कि कितने दिन तक लाभ रहता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहीं अच्छा लाभ हुआ। डॉक्टर साहब, ये क्यों होती है परेशानी सciatica की या हमारे स्पॉन्डिलाइटिस की? बेसिकली रीढ़ की हड्डी की बहुत बड़ी संख्या में लोग मतलब इससे ग्रसित हैं। देखिए, इसमें आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जी, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसमें से बहुत सारी नर्व जाती है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती है। ऊपर सर्वाइकल के हिस्से में आती है तो सर्वाइकल नर्व होती है, वहां पे अगर वो कंप्रेस हो गई तो सर्वाइकल पेन होता है। नीचे जो नर्व होती है वो sciatica नर्व बोलते हैं उसको, जो नीचे पैर के नीचे हिस्से तक जाती है रीढ़ की हड्डी से। अगर स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रा है उनमें कंप्रेशन आ जाए, जिसको बोलते हैं कि स्लिप डिस्क होना या L4 L5 में कंप्रेशन आ जाना, वो उसके कारण से इम्बैलेंस हो जाती है, वर्टिब्रा इम्बैलेंस हो जाती है और उसमें एक साइड से नर्व कंप्रेस होती है। नर्व कंप्रेस होती है वो दर्द शुरू होने लगता है और चलने में फिरने में जैसे ही वो कंप्रेशन घटता या बढ़ता है उसी प्रकार से दर्द भी घटता या बढ़ता रहता है। तो हमारे ऋषियों की परंपरा है, मर्म चिकित्सा में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग चेक करके देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई बैलेंस तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई विकृति तो नहीं आ रखी। उसको चेक करने के बाद जो विकृति होती है उसको विकृति को ठीक कर दिया जाता है और नर्व वहां जो कंप्रेस हुई होती है, दबी होती है, वो नर्व वहां से रिलीज हो जाती है। रिलीज होते ही दर्द वहां से धीरे धीरे पेशेंट को लगता है कि दर्द पूरा हमारा खत्म हो गया। चूंकि नर्व बहुत सालों से कंप्रेस, जैसे रवि जी की है, बहुत सालों से कंप्रेस हो रखी थी, 7 वर्षों से थी, तो नर्व भी वीक हो जाती है। तो वीक होने के कारण उसको नर्व को वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आने में 1 से 2 महीना कई बार लग जाता है। तो बीच बीच में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। तो ऐसे में हम पेशेंटों को सलाह देते हैं कि भाई आप एक तो चलने फिरने का थोड़ा ध्यान रखें ताकि एक बार पैर ऊंचा या नीचे उसमें ना पड़े। स्टेप चढ़ने में थोड़ा सा सावधानी रखें। रिकमेंडेशन तो यही होती है कि कुछ समय तक आप सीढ़ी ना चढ़ें और एक हाथ से कोई वजन ना उठाएं, क्योंकि एक हाथ से जब वजन उठाते हैं तो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है और जिसके कारण से दोबारा से वो नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो ये कारण होता है कि एक हाथ से वजन नहीं उठाना, दोनों को बैलेंस रख के उठाना है। और कुछ समय तक तो 10 से 15 दिन तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि बिल्कुल भी वजन ना उठाएं, ताकि जो रिलीज हुई है वो स्पाइनल कॉर्ड अपनी पोजीशन में बनी रहे और वो दोबारा से उस पेन की स्थिति में पेशेंट ना आ पाए। आम भाषा में कहें तो इसे कहते हैं कि हमारी बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ गई है। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल, हम गाड़ी की अलाइनमेंट तो ठीक कराते हैं लेकिन अपनी अलाइनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है स्पाइनल कॉर्ड को टच करना। तो कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है अगर इसको गलत तरीके से कर दिया जाए जी, क्योंकि बहुत बारीक बारीक नर्व्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा अगर जरा भी इम्बैलेंस हो गई तो हो सकता है कि जगह दूसरी नर्व भी कंप्रेस हो जाए। तो बहुत सावधानी के साथ वो करना होता है, जांच के करना होता है कि कौन सी वर्टिब्रा कहाँ पे है, उसको उसी तरह से अलाइन करना होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट ही है बेसिकली जी।
होती है तो और नियमित योग करने वाले को तो परेशानी कभी नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल योग जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, और मैं तो कहता हूँ खाने का विशेष ध्यान रखें जी। देर रात तक जो खाते हैं वो बिल्कुल। योग हम डेली करते थे, योग के बाद हुआ है तो ये बता दे कि नहीं तो पूरे देश में लोग बोलेंगे हम योग ही नहीं करते। नहीं, योग करते थे, लेकिन योग करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इम्बैलेंस थी तो इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रही थी। साधारण योग से वो ठीक नहीं हो सकती जी। तो इसी कारण था कई लोग कहते हैं मैं तो 10 साल से योग कर रहा हूँ, सारे आसन करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, फिर क्यों है? तो उसका कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण से वो साइटिका या सर्वाइकल दोनों हो सकते हैं। चलिए जी, तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप इस प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो, बैकबोन की प्रॉब्लम हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे लिखें। मैं आपको डॉक्टर साहब का एड्रेस, क्लिनिक का फ़ोन नंबर, सभी कुछ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और हाँ डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मन चिकित्सा जो आप करते हैं कोई सीखना चाहे तो आप उसको ये सिखाएंगे भी? बिल्कुल 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 सिखाएंगे, लेकिन सात्विक भाव वाला होना चाहिए जी, परोपकारी होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्वार्थी लालची ऐसे जैसे कि वो लाखों रुपए लूटने वाले धंधा ना शुरू कर दे कोई जाके, इस तरह का व्यक्ति नहीं चाहिए। सात्विक भाव से, श्रद्धा भाव से कोई सीखना चाहेगा तो हम जरूर सिखाएंगे। चलिए जी, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि अगर आप इसको सिद्धा को सीखना चाहें तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य से जुड़े रहें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, ताकि हमारी भी इच्छा है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।